हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ वॉल्यूम और कुछ कैपेसिटीज की। अच्छा, ये जो वॉल्यूम से पहले इन्हें ध्यान से देखो, ठीक है। आज हम टोटल लंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर आपने चीज़ें ध्यान से देखी हैं। तो पल्मोनरी वॉल्यूम सबसे पहले हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन वॉल्यूम्स के बारे में जिनमें हम अलग अलग सिचुएशन में इनहेल या एक्सहेल करते हैं। तो रेजिडुअल वॉल्यूम की अगर हम बात करें यहाँ पे, अच्छा रेजिडुअल वॉल्यूम बाद में है, पहले हम टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं। नॉर्मली जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, जब हम नॉर्मली रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तब वॉल्यूम होता है 500 ml, ठीक है। जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आईआरवी हम देखते हैं वहाँ पे। तो आईआरवी की हमने बात की है, जिसमें हमने कहा कि हम फिर जब हम क्या करते हैं, किसी सिचुएशन में है, हम कुछ काम कर रहे हैं, तो 2500 से 3000 तक ml जो एयर है हम इनहेल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब हम एक्स्ट्रा एयर बाहर निकालते हैं, देखो टाइडल वॉल्यूम निकाला है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकाला है, लेकिन उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा एयर निकालते हैं दैट इज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और 1000 to 1100 ml पर ब्रेथ इसका क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम रहता है। फिर है कि कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है, जो हमेशा हमारे एयर में रहती है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी जिसे कहते हैं। 1100 से 1200 ml इसका जो यहाँ पर वैल्यू है वो रहती है। अब ये पल्मोनरी कैपेसिटीज हमारे पास आती हैं, ठीक है, जिसमें पहली जो कैपेसिटी है वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी जिसे हम कहेंगे। एफआरसी क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि आरवी प्लस ईआरवी को हम क्या कहेंगे, एफआरसी कहेंगे। एफआरसी का जो अमाउंट है वो 2100 to 2300 ml पर ब्रेथ यहाँ पर रहेगा, ठीक है। रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा हमारे लंग्स में रहता है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे ईआरवी, जो कि हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो एक्सेल हम करते हैं, एक्स्ट्रा एयर जो एक्सेल होती है। दूसरा हमारे पास आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसमें हम यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम और यानी कि टीवी और आईआरवी की बात कर रहे हैं। टोटल इसका अमाउंट है 3000 to 3500 ml जो पर ब्रेथ हमारे पास रहेगी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम तो इनहेल कर रहे हैं, लेकिन हम आईआरवी भी एक्स्ट्रा जो इनहेल कर रहे हैं। थर्ड है यहाँ पे एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम यहाँ पे एक्सेल करते हैं। तो हम टीवी यानी कि टाइडल वॉल्यूम को तो एक्सेल करते ही हैं। ईआरवी जो हमारे पास आती है, तो इसका जो वॉल्यूम है एक्सपीरेटरी, यानी कि हम कितना एक्सेल कर रहे हैं, वो 1500 to 1600 ml यहाँ पर होता है, ठीक है। ये हमारी कैपेसिटीज आती हैं। अगर मैं ध्यान से समझो क्या हो रहा है, ठीक है। ये है ये जो हमारा है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम, आरवी है। ये क्या होता है, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी है, ठीक है। फिर हमने सांस ली है, हमने इनहेल किया है, तो यहाँ तक हमें क्या मिल गया है, यहाँ पे हमारे जो लंग्स का साइज है वो बढ़ेगा जब हम इनहेल करेंगे, तो ठीक है, इतना हमारा लंग्स का जो साइज है वो बढ़ेगा। तो हाइलाइटर चलो येलो कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये तो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स है। जब हमने इनहेल किया है इतना बढ़ गया है, तो ये क्या होगा, ये क्या हमारा टाइडल वॉल्यूम होगा, जिसे हम टीवी कहते हैं। यस, ये हमारा क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब हमें और सांस ली है, हमने क्या की है यहाँ पे, और लंबी सांस ली है, हम कुछ काम कर रहे हैं और हमने और लंबी सांस यहाँ पे ली है। ये क्या होगा,
जल्दी से लिखेंगे आप लोग। कि ये है, और ये क्या होगा यहाँ पे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हम लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन अगर है तो बताओ। देखो ये तो हमारे लंग्स है, ठीक है, ये हमारे लंग्स है। ये जो आउटलाइन है ये अलग कर लेते हैं जिससे कि हम रिलेट कर सकें। चलो ठीक है। अब देखो हमने अभी तक अगर हम वैल्यूज को लिखें तो वैल्यूज कितनी आती है। रेजिडुअल वॉल्यूम हमने कितना बोला है, 1100 टू 1200 ml पर ब्रेथ हमने बोला है। अगर हम एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो ये हमने 1000 टू 1100 ml पर ब्रेथ बोला है। टाइडल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो हमने कहा 500 ml पर ब्रेथ हमने बोला है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की हमने बात की है तो 2500 टू 3000 ml पर ब्रेथ हमने बात की है, ठीक है। ये इनकी वैल्यूज होती हैं। अगर मैं बोलूँ टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, यानी कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारे लंग्स में कितनी एयर है। देखो कितनी एयर है, आरवी तो होगी, रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा रहता है, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा हमारे लंग्स में ये एयर भी तो रहती है। देखो हमने क्या बोला कि हमारे ऐसा नहीं होगा, जब हम इनहेल करते हैं जितना हम इनहेल करेंगे उतना हम एक्सहेल भी कर देंगे, लेकिन हमारे लंग्स में कुछ एयर तो होती ही होती है। अब वो कुछ एयर सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होता है बल्कि ईआरवी भी होता है, ठीक है, ईआरवी भी होगा। हमने कहा था कि इस एयर में से ये एयर तो हम एक्सहेल कर सकते हैं जब हम फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं। आप एक बार करके देखिए, नॉर्मल आप बैठे हैं, टाइडल वॉल्यूम आप ले रहे हैं, टीवी आप ले रहे हैं, टीवी आप छोड़ रहे हैं। अब आपने कहा कि आप क्या करें, ईआरवी को भी छोड़ दूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली छोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, हम फोर्सफुली छोड़ रहे हैं। एक बार करके देखेंगे, ठीक है। तो इस एयर को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, ये वाली जो एयर है, इतनी एयर जो है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो एयर है इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, दैट इज आरवी। तो हमने कहा जब हम एक बार ही जब हमने क्या किया है, आरवी तो हमारे पास होगी, ईआरवी भी हमारे पास होगी, ईआरवी भी हमारे पास होगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल हम सांस तो लेंगे तो टीवी भी हमारे पास होगा, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। और इसके अलावा हमने आईआरवी भी ले लिया है, तो ये हमारा क्या है, आपने कहा आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है। तो क्या ये टोटल हमारी लंग्स की कैपेसिटी नहीं होगी, हमारे लंग्स में आरवी तो रहता ही है, ईआरवी भी रहता है, ये तो हमारे लंग्स हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने टीवी भी ले लिया है और टाइडल वॉल्यूम जो है, और अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एयर को भी इनहेल कर रहे हैं, तो हमने आईआरवी भी ले लिया। तो ये सारी जो है ये टोटल लंग कैपेसिटी हो सकती है कि हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो एक्चुअली में कितनी है, हम एक बार में कितनी मैक्सिमम एयर इनहेल कर सकते हैं और कितना एक्सहेल कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज टीएलसी, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है, ठीक है। अगर अभी मैं आपको बोलूं, यहाँ पर जो कैपेसिटीज हमने यहाँ पे की है, जो अभी हमने कुछ देर पहले कैपेसिटीज की थी, उनको यहाँ पर एक बार देखिए कि क्या होगा। आपने यहाँ पे कैपेसिटी 2 से 3 कैपेसिटी की हैं, उनमें आप देखें कि किस कैपेसिटी या किन किन वॉल्यूम को ऐड करके आपकी कौन सी कैपेसिटी आती है। जैसे कि आरवी और ईआरवी जो है वो आपकी कैपेसिटी जो होती है, ठीक है, वो कौन सी कैपेसिटी आपकी है। और या फिर आपने अलग अलग यहाँ पर देखे थे, जैसे जैसे आरवी और ईआरवी को आपने देखा था, जैसे टीवी और आईआरवी को आपने देखा था, जैसे कि टीवी और ये टीवी आईआरवी था, ये टीवी ईआरवी था। तो यहाँ पर एक बार कैपेसिटी को लिखने की कोशिश कीजिए कि कैसे लिखेंगे, आरवी एंड ईआरवी क्या है यहाँ पर, ठीक है, टीवी एंड आईआरवी क्या है यहाँ पे,
और टीवी एंड ईआरवी क्या है यहाँ पे, तो कुछ कैपेसिटी हमने लिखी थी, ये और ये नाम लिखिए एक बार कैपेसिटी का। इजी है, देखो आरवी और ईआरवी को हमने क्या बोला था, एफआरसी हमने बोला था फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, टीवी और ईआरवी को हमने क्या बोला था यहाँ पे, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, यही तो था, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हमने क्या बोला था, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। ये तो टोटल लंग कैपेसिटी है कि एक बार में जो एयर है वो कितनी हमारे लंग्स में रहती है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि एक बार में जो लंग है वो कितनी एयर को इनहेल करते हैं, तो आप बोलेंगे यही तो हमने लिखा है। हमने कहा नहीं, ये हमने नहीं लिखा है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि हमने क्या बात की है, देखो हमने बोला कि एक बार में, एक ब्रीथ में, एक सांस में या एक इनहेलेशन में जो हमारे लंग्स हैं वो कितनी एयर इनहेल करते हैं। तो अगर इसका आंसर मैं लिखूं तो हमने बोला यहाँ पर ये क्या करते हैं, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी इतनी करते हैं। इसमें क्या है, आरवी नहीं है क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम जो है इतनी एयर तो लंग्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। इसको हम इनहेल नहीं कर रहे हैं, ये तो लंग्स में पहले से प्रेजेंट है। तो जब हम एक लंबी सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम ईआरवी को बाहर निकालेंगे पहले, ठीक है। जो यहाँ पे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको हमने बाहर निकाला, फिर हम क्या करते हैं, हम टाइडल वॉल्यूम भी ले रहे हैं, हम ईआरवी भी ले रहे हैं, हम आईआरवी भी ले रहे हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो एक और कैपेसिटी आपके पास आ गई है, दैट इज वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो कितनी कैपेसिटी आपके पास आ गई है, ये है यहाँ पे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड वाइटल कैपेसिटी, जिसे वीसी कहेंगे, ठीक है। तो चार हमारे पास यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्यूम्स आ गए हैं और चार हमारे पास पल्मोनरी कैपेसिटीज आ गई हैं। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे जो हमारी रेस्पिरेशन है यहाँ पे, उसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे कंट्रोल करता है। अच्छा, जब हमने कहा कि हमारी जो मसल्स हैं, जब हम इनहेल कर रहे थे तो हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, कौन कौन सी मसल्स में, इंटरकॉस्टल मसल्स में और डायाफ्राम में, ठीक है। उनमें कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है या रिलैक्सेशन कैसे हो रहा है उसको हम समझेंगे। एक बार आप लोग यहाँ तक की बात को नोट कर लेंगे। चलो, यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे नर्वस सिस्टम है वो कैसे, नर्वस सिस्टम है या जो हमारा ब्रेन है या जो हमारे न्यूरॉन्स है वो कैसे रेस्पिरेशन को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ब्रेन को। ब्रेन के कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि फोर ब्रेन, जैसे कि मिड ब्रेन, जैसे कि हिंड ब्रेन, ठीक है, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हम देखते हैं यहाँ पे सेरिब्रम को और डायनसेफेलॉन को, और हम बात करेंगे थोड़ा सा हिंड ब्रेन के बारे में जिसमें हम देखेंगे पोन्स को, मेड्यूला को और सेरिबेलम को। देखो, ये हमारे ब्रेन के पार्ट होते हैं। हिंड ब्रेन की थोड़ा सा बात करेंगे और हिंड ब्रेन में हम पढ़ेंगे यहाँ पर पोन्स और मेड्यूला के फंक्शन को, ठीक है। चलो, ठीक है, ये बात हो गई है। अब थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लें। मैं ये सारा इरेज कर रही हूँ और यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो ये हमारा क्या है, सेरिब्रम है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, सेरिब्रम होगा। और यहाँ पर कहीं डायनसेफेलॉन है, ये वाला पोर्शन जो हमारे क्या है, यहाँ पे कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट होगा, हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होगा। फिर इसके जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा आता है मिड ब्रेन का पार्ट, ये हमारे मिड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। मिड ब्रेन के बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे हिंड ब्रेन होगा जिसमें हम बात करेंगे पोन्स और मेड्यूला के बारे में।
ठीक है, तो ये आता है हमारा पोन्स, ये हमारा पोन्स आता है, और ये हमारा मेड्यूला आएगा। ठीक है, तो लेवलिंग कर ले, लेवलिंग कर ले। ये हमारा फोर ब्रेन है, ये हमारा मिड ब्रेन है, और यहाँ पर हमने कहा, अच्छा यहाँ पे सेरिबेलम भी आता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या होगा, पोन्स होगा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो है सेरिबेलम वाला, ये वाला पोर्शन जो है ये है मेड्यूला, और इन तीनों को मिला करके हमने बोला ये है यहाँ पे हिंड ब्रेन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, हिंड ब्रेन होता है। अच्छा, ये आप समझ रहे हैं, कोई पर्सन है जो ऐसे खड़ा है, ठीक है, ये सेम ऐसा ही है, और आपको साइड व्यू करके दिखा रखा है। अब देखो, हम बात करेंगे सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले डायग्राम देखो, एक बार डायग्राम नोट करो, हम बात करेंगे यहाँ पर फिर डायग्राम के बारे में। चलो, अब यहाँ पे कुछ सेंटर के नाम मैं पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक सेंटर होगा, ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और यहीं पर एक दूसरा सेंटर भी होता है, अच्छा ये किस में होगा, ये पोन्स में होता है, ये ध्यान रखना, ये तो हमारा मिड ब्रेन है, पोन्स में होगा। ठीक है, और यहीं पे दूसरा सेंटर भी होगा, एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, एक और सेंटर होगा जो हमारे मिड्यूला में होता है, ये दोनों, मिड्यूला में एक और सेंटर होगा, ये इसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। पहले एक बार डायग्राम बना लो और यहाँ पर लेवलिंग कर लो। ठीक है, एक बार लेवलिंग कर ली है, फिर समझते हैं चीजों को, क्योंकि हम समझते रहेंगे लिखते रहेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अभी आपको जो टर्म्स है वो समझ लेने हैं एक बार, ये एक बार आप सही कर लेंगे। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे पार्ट्स पे हम बात करेंगे, जो ब्रेन हमारा आता है, ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, हम यहाँ पर आएंगे हिंड ब्रेन में। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन में क्या रोल होता है यहाँ पर पोन्स और मेड्यूला का। तो सबसे पहले आएंगे मेड्यूला पे, और मेड्यूला में जो हमारा सेंटर है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है रेस्पिरेशन रिदम सेंटर। इसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट में RRC कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में RRC लिख लूँ, RRC। ठीक है, ये है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, किसकी, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, किसके थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू। तो आपका जो RRC है या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, वो यहाँ पर सिग्नल भेजता है इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम को फॉर कंट्रैक्शन और फॉर रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारा RRC रिस्पॉन्सिबल है। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए किसके, आपके जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है और डायाफ्राम होता है। अब आओ यहाँ पर
न्यूमोटैक्सिक सेंटर में, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है यहाँ पर, ये क्या करेगा, ये आपके आरआरसी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए कमांड देते हैं, ये दोनों न्यूमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक सेंटर दोनों ही। तो देखो चीजें कैसे होती हैं, चीजें कैसे होती है ये देखो। यहाँ पर जो आपका सबसे पहले तो यहाँ पर जो एपन्यूस्टिक सेंटर है ये इसे पॉजिटिव फीडबैक देगा। पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है ये आरआरसी को कमांड देता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा, एपन्यूस्टिक सेंटर। तो एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करेगा, इसे कमांड देगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो ये यहाँ पर क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जब इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारे जो यहाँ पर पल्मोनरी जो, या यहाँ पर हमने किसकी बात की थी, लंग्स की बात की थी, ठीक है। तो लंग्स जो है यहाँ पर उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। ऐसा ही हमने बोला था जब हम थोरैसिक कैविटी की बात करे थे, थोरैसिक कैविटी का साइज बढ़ेगा तो लंग्स का साइज भी बढ़ जाता है। लंग्स के साइज का बढ़ने का मतलब है हम इंस्पिरेशन करेंगे, हम इनहेलेशन करेंगे। तो जब एपन्यूस्टिक सेंटर आरआरसी को कमांड देगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है इनहेलेशन, सांस को अंदर लिया जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो न्यूमोटैक्सिक, अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ जा रहा है, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ जा रहा है आरआरसी को रिलैक्स भी तो करना पड़ेगा, तभी तो हम यहाँ पे एक्सेल भी कर सकेंगे, क्योंकि आपने क्या, एक रिदमिक प्रोसेस है, आप इनहेल कर रहे हैं तो आप एक्सेल भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि ये इसके कॉन्ट्रैक्शन को रोक देगा और इसे कमांड देगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन को रोके। अब ये कॉन्ट्रैक्शन रुक गई है, कॉन्ट्रैक्शन रुक गई है, ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे रुक गई है। कॉन्ट्रैक्शन जब रुक जाती है तो क्या होगा, यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन रुक जाती है, आरआरसी में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा। अच्छा, अब जब हमने कहा हमारी जो यहाँ पर क्या है, थोरैसिक कैविटी है, जो हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स है, डायफ्राम है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते तो थोरैसिक कैविटी का साइज बढ़ता है, थोरैसिक कैविटी का साइज बढ़ेगा तो लंग्स का साइज बढ़ेगा। जब इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन रुक गई है, यहाँ से रुकी कॉन्ट्रैक्शन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने जब कमांड दी है, कॉन्ट्रैक्शन अब रुक गई है, तो इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो गई हैं, डायाफ्राम रिलैक्स हो गया है, आपका जो यहाँ पर थोरैसिक कैविटी है वो रिलैक्स हो गई है, अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गई है। हमारे लंग्स जो हैं वो फूले थे, अब वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गए हैं। इट मीन्स कि क्या हो रहा है यहाँ पर, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने कहा यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है। रिलैक्सेशन का मतलब है यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलेशन होगा, एक्सेलेशन होगा, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, ठीक है। अब एक और चीज समझनी है, हमने कहा जो एपन्यूस्टिक सेंटर जो है कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो कमांड देता है वो 2 सेकंड तक देगा, तो 2 सेकंड तक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी। इट मीन्स कि इनहेल हम कितना कर रहे हैं, 2 सेकंड तक हम इनहेल कर रहे हैं। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसे क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे कि ये से कमांड देगा कि ये जो अपना कॉन्ट्रैक्शन है उसे रोक दें। तो नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक हम नहीं कह रहे हैं यहाँ पे क्योंकि कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन आप समझिए कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये क्या करेगा, आरआरसी को कमांड देगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कमांड देगा कि वो कॉन्ट्रैक्शन को अब रोके। कॉन्ट्रैक्शन रुक गई है, इट मीन्स कि रिलैक्स कंडीशन आ गई। रिलैक्स कंडीशन का मतलब है एक्सेलेशन यहाँ पे हो रहा है। एक्सेलेशन का जो टाइम है वो है 3 सेकेंड। तो एक्चुअली में ये प्रोसेस जो चल रही है वो कैसे चल रही होगी, ऐसे चल रही होगी, फिर ऐसे चल रही होगी, फिर ऐसे चल रही होगी, फिर ऐसे चल रही होगी, ठीक है। और टाइम पीरियड अगर हम देखें तो कैसा होगा, ये 2 सेकंड का टाइम है, ये 3 सेकंड का टाइम है, ये 2 सेकंड का टाइम है, ये 3 सेकंड का टाइम है, ऐसे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये प्रोसेस चल रही होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे जो हमारे यहाँ पर क्या है, न्यूरॉन्स हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं हमारे रेस्पिरेशन को। अच्छा, ये नॉर्मल प्रोसेस है जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं। जब हम डर में होते हैं या जब हम इमोशनल होते हैं तब हमारी जो सांसें हैं वो नॉर्मल नहीं होती हैं, रेस्पिरेटरी जो रेट है हमारा वो नॉर्मल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में जो इमोशंस होते हैं या जो रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो यहाँ पर आपके जो ब्रेन का अदर पार्ट है वो कंट्रोल करते हैं, वो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस करें कि नॉर्मल कंडीशन में कैसे रेस्पिरेटरी
सिस्टम जो है वो काम करता है। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको ध्यान रखने, एक बार आप पूरे डायग्राम को देखिए, समझिए, जहाँ पर आपको समझ नहीं आता है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आते हैं वो रेस्पिरेटरी डिजीज आते हैं। एक बार आप लोग इसे घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।